देखिए आज है 24 जनवरी और आप लोग का आज से और साइंस एग्जाम 62 दिन बाकी है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है उसका सिक्योर 80/80 का कुछ क्वेश्चन सबके सामने हम लाए हैं। देखिए इसको समझिए क्या है क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेन। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम में। फूड चेन का एग्जाम्पल देना है। देखिए फूड चेन का मतलब क्या, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस जिसमें क्या होगा, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड ए फूड चेन। इसका मतलब किसी कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म का वो सीक्वेंस जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाता है और क्या करता है, जो फूड का एनर्जी इसके पास है वो इसमें ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फूड चेन। The sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy is called a food chain। इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखने के लिए बोला गया है। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, द एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेन ऑपरेटिंग इन ए ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इज गिवन बिलो। मतलब ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में जो फूड चेन आपका ऑपरेशन करेगा, जो ऑपरेटिंग होगा, उसका एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखे हैं। जैसे सबसे पहले घास को आपका डियर खाएगा और डियर को आपका लायन खाएगा। घास जो है वो आपका प्रोड्यूसर है, डियर जो है वो शाकाहारी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्बीवोर बोलेंगे, और लायन जो है वो मांसाहारी है, उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर बोलेंगे। तो ये जो पूरा हम लिख के दिखाए हैं, ग्रास को खाता है डियर, डियर को खाता है लायन, इस पूरा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द फूड चेन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस बार का एग्जाम के लिए, इसको अच्छा से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं आज का लेक्चर के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या, राइट 3 एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आपको 3 ठो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बताना है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस का मतलब होता है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है। देखिए इसको लिखे हैं क्या, द 3 एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आर फॉलोज। नंबर 1 लिखे हैं प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। नंबर 2 है अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल बैग्स, दैट इज क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स एटसेट्रा। मतलब प्लास्टिक बैग का यूज कम से कम करना है, प्लास्टिक बैग्स को नहीं के बराबर यूज करना है, और किसका बैग्स वगैरह का यूज करना है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जो इजीली आपका डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स एटसेट्रा। तो सिंपल सा मतलब है कि प्लास्टिक बैग का कम से कम यूज करते हुए और क्लॉथ बैग का, पेपर बैग का अधिक से अधिक यूज करते हुए हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है, देखिए फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस यूजिंग ए साइकिल इंस्टेड ऑफ ए व्हीकल। इसका मतलब छोटा रास्ता तय करने के लिए हम लोग को व्हीकल के बदले साइकिल का यूज करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा और भी बहुत तरह का पॉइंट लिख सकते हैं आगे। हम तो 3 ठो लिखे हैं, अपने से भी आप बना के लिख सकते हैं। पहला क्या लिखे हैं कि प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। नंबर 2 लिखे हैं अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल बैग्स, दैट इज क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स एटसेट्रा। और नंबर 3 लिखे हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस यूजिंग ए साइकिल इंस्टेड ऑफ ए व्हीकल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको कॉपी में लिखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री का है और इसको हम 5 नंबर का सेगमेंट से निकाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए। व्हाट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। देखिए आइसोमरिज्म का मतलब क्या, आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। और उसका जो पूरा परिघटना है, उसका जो पूरा फेनोमेनन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म बोलेंगे। वही लिखे देखिए इंग्लिश में, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड सच फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज्म। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। आपको किसका लिखने के लिए बोला गया है, पेंटेन का।
देखिए कैसे होगा, तो पहले यहां लिखे हैं द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अच्छा, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है और पेंटेन जो है वो आपका पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला C5H12। देखिए क्या होगा, पहला जो है वो है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में क्या होगा, जो पांचों कार्बन एटम होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। तो देखिए 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में हम दिखा दिए और हर एक जगह हम हाइड्रोजन जितना होगा लगा दिए। कार्बन का वैलेंसी 4 सेटिस्फाई कराया है। देखिए कार्बन का 4 हाथ जो होता है उसको दिखाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक जगह ऐसा है। कार्बन गिनिए कितना कार्बन होगा, 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना होगा, 12, 5 5 10 और 2 12। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। अगला है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या होगा, 4 कार्बन एटम एक लाइन में होगा और जो पांचवा होगा या तो ऊपर या तो नीचे। तो देखिए वही दिखाया है, ये 4 एक लाइन में हो गया, ये पांचवा ऊपर दिखा दिए। इसमें भी हाइड्रोजन कितना होगा, वही 12 होगा, कार्बन 5 होगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 है, ऊपर में 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। और जो लास्ट है इसका आइसोमर वो होता है नियोपेंटेन। इसमें क्या होगा, 3 कार्बन एटम एक लाइन में होगा, बाकी जो 3 है वो आप दूसरा लाइन में होगा, ठीक है, और एक तो बीच में कॉमन है। देखिए ये 3 को एक लाइन में दिखा दिए और एक ऊपर दिखा दिए और एक क्या किए, नीचे दिखा दिए। और हर एक जगह देखिए 3-3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 3 12 हाइड्रोजन हो गया और कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये आपका 3 तो आइसोमर है किसका, पेंटेन का, ठीक है। तो एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा अगर लिखिएगा तो आपका पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये सब में नंबर नहीं के बराबर करता है, बशर्ते आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा एग्जाम में राइटिंग का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आइसोमरिज्म पूछेगा तो क्या लिखिएगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसको आइसोमर्स बोलेंगे और उसका फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। पेंटेन का 3 होता है, नॉर्मल पेंटेन स्ट्रेट लाइन में पूरा होगा, आइसोपेंटेन 4 होगा स्ट्रेट लाइन में, एक को ऊपर या नीचे दिखा दीजिएगा, और लास्ट क्या होगा, नियोपेंटेन 3 होगा स्ट्रेट लाइन में, चौथा और पांचवा ऊपर और नीचे दिखा दीजिएगा, आराम से आपका बन जाएगा। ये आपका आज का 3rd क्वेश्चन हुआ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सबको कॉपी में लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला देखिए और 3 क्वेश्चन हम यहां लिए हैं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो लिए हैं ये दोनों फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और छठा क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। देखिए 4-5 में क्या क्वेश्चन है, एक ही जैसा दोनों क्वेश्चन है, पढ़े हैं आप लोग सब। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग एमीटर। एमीटर से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, आपको समझाए थे, किसको नापता है एमीटर से, आंसर है इलेक्ट्रिक करंट को। वो लिखे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एमीटर। अगला क्वेश्चन है इसका, हाउ इज इट कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मतलब सीरीज में कि पैरेलल में। तो आप लोग हम समझाए थे कि जो एमीटर होगा उसको हमेशा किस में लगाते हैं, सर्किट का सीरीज में। वही लिखे हैं इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है 2 नंबर में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से किसको नापते हैं, तो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। वही लिखा है वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिन 2 पॉइंट के बीच का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके बीच में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे, वोल्टमीटर को लगाएंगे। तो वोल्टमीटर क्या नापता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उन 2 पॉइंट्स के बीच में नापेगा जिसके बीच में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्टेड रहता है, मतलब सीरीज में कि पैरेलल में। आंसर है वोल्टमीटर किसमें रहेगा, पैरेलल में। कोई लिखा है ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान रखिएगा एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को नापेगा और उसको हमेशा सीरीज में लगाएंगे। वोल्टमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा और उसको हमेशा किस में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, ये आपका है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्या, एल्काइल ग्रुप। इसमें से कोई एक या 2 पूछ सकता है आपको। तो देखिए सबका लिखे हैं, सब आप लोग को पढ़ाए हैं पहले भी। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, CnH2n। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। और जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1। यहां पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन को
आप लोग अच्छा से कॉपी में लिखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ठीक है फिर।